बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट अ पॉइंट x, y where function f of x is equal to greatest integer part of sine of greatest integer part of x in the open interval 0 to 2 pi is not continuous at p comma q, then p plus q is where bracket denotes greatest integer less than equal to x and the options are 4, -1, 2 and 3. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन f of x जो कि दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, वो इन द ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई नॉट कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट p कॉमा q. तो हमको p प्लस q की वैल्यू बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं अ फंक्शन f of x is continuous at x is equal to a if LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a is equal to f of a. कोई फंक्शन को अगर x is equal to a पे कंटिन्यूअस होना है तो उसके लिए उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो भी इक्वल होने चाहिए और फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट वो भी इक्वल होना चाहिए. दूसरा, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनता है ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x का? तो 0 से 1 के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो 0 होता है. 1 से 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1 होता है. 2 से 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 2 होता है. कुछ ऐसा ग्राफ बनता है. सिमिलरली माइनस साइन में भी चला जाता है. -1 से 0 के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो -1 होता है. ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया. तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो गिवन फंक्शन क्या दे रखा है? गिवन दैट f of x is equal to greatest integer part of sine of greatest integer part of x. हमको किस इंटरवल में देखना है? इन द ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई. तो पहले हम देख लेते हैं फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. तो f of x की वैल्यू क्या होगी? f of x हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ साइन ऑफ 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा? 0. अब ये 0 जो है वो रेडियन में है तो साइन 0 तो 0 ही होता है. तो 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आता है? 0 आता है. तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी. देन फॉर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 तो f of x क्या होगा? पहली बात तो कि अगर x 1 से बड़ा है या इक्वल है और 2 से छोटा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. 1 से 2 के बीच में जो कोई भी नंबर लीजिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा? 1 होगा. अब साइन 1, अगर आप साइन का ग्राफ बनाएंगे, ये साइन 1 है, 1 रेडियन में है, तो पाई पे 0 होता है. पाई की वैल्यू होती है 3.14. ये साइन x का ग्राफ है. y इज इक्वल टू साइन x. पाई की वैल्यू होती है 3.14. 0 से लेकर 3.14 तक जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 से 1 वेरी करती है. तो इसका मतलब कि साइन 1 की वैल्यू भी 0 से 1 वेरी कर रही होगी और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा? 0. अब 2 से 3 के लिए देख लेते हैं. फॉर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 तो f of x क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ साइन ऑफ 2 से 3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो 2 होगा. अब साइन 2 अगेन 2 जो है वो पाई से छोटा है तो साइन 2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी और 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो 0 ही होता है. अब 3 से 4 में चल लेते हैं. 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 तो 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो 3 होगा. 3 अगेन 3.14 से छोटा है तो साइन 3 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी और साइन 3 की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी और 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है अगेन 0 हो जाएगा. पहली बात तो अगर आप पाई बाई 2 पे लेते, पाई बाई 2 की वैल्यू 1.57 होती है और अगर 1.57 पे साइन लेते तो 1 आता है और 1 से 2 के बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो 1 होता. बट हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया. ये सारी वैल्यूज साइन 0 की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है. साइन 1 की वैल्यू अगेन 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. साइन 2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. कभी 1.57 नहीं होगी. साइन 1 की वैल्यू कभी 1.57 नहीं होगी. मतलब साइन 1 की वैल्यू अगर यहाँ पे साइन 1.57 होता तब तो 1 होता ना और 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो 1 होता. अगेन साइन 2 की वैल्यू भी 0 से 1 वेरी करेगी तो 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो 0 ही होगा और साइन 3 की वैल्यू भी 0 से 1 वेरी करेगी और 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो 0 ही होगा. अब 4 से 5 में चलते हैं. 4 लेस देन x लेस देन 5 तो ये क्या हो जाएगा? साइन 4 लेस देन x लेस देन 5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो 4 होगा. अब 4 जो है वो 3.14 से बड़ा हो गया और 3.14 से अगर बढ़ेंगे
तो साइन का ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ मतलब कि 0 से -1, और -1 से 0 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाई से 2 पाई का मतलब क्या हो गया 6.28। 5 से 6 में भी अगर जाएंगे, हम 5 से 6 में भी चल लेते हैं, फॉर 5 लेस देन x लेस देन 6, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 5, और साइन ऑफ 5 भी 0 से -1 वेरी करेगा, और 0 से -1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो -1 हो जाएगा, फॉर 6 लेस देन x लेस देन 7, तो f ऑफ x क्या होगा, साइन 6 अगेन, अगर 6.28 होता है, 2 पाई की वैल्यू 6.28 होती है, अगर 6.28 होता तब तो वैल्यू 0 होती, और 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो 0 होता है, बट साइन 6 है, साइन 6 की वैल्यू अगेन 0 से -1, मतलब -1 से 0 वेरी कर रही होगी, और -1 से 0 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है वो -1 ही होगा। अब 2 पाई से आगे तो देखना ही नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फंक्शनल वैल्यू किस पॉइंट पे चेंज हो रही है, 4 पे चेंज हो रही है। 3 से 4 के बीच में जो f ऑफ x था वो 0 था, 4 से जैसे ही आगे बढ़े तो फंक्शनल वैल्यू हो गई -1। इसका मतलब कि चूंकि फंक्शनल वैल्यू 4 पे चेंज हो रही है, इसका मतलब कि लिमिट जो है वो 4 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन f of x is discontinuous at x is equal to 4, और x is equal to 4 पे वैल्यू क्या आएगी, 4 पे वैल्यू -1 आ रही है, क्योंकि 4 जहाँ पे इक्वल टू है वहाँ पे f of x की वैल्यू -1 आ रही है। तो at x is equal to 4 and y is equal to -1, क्योंकि पॉइंट बताना है ना क्वेश्चन में पॉइंट पूछा हुआ x, y, तो इसका मतलब कि रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 4, -1, तो लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी 4, -1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि अगर डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट p, q, तो p प्लस q की वैल्यू बतानी है। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे p, q से, तो p की वैल्यू क्या आएगी 4 और q की वैल्यू आएगी -1, तो लिख सकते हैं देयरफॉर p प्लस q विल बी इक्वल टू 4 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू 3। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।